Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss English tenses and honestly. अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की स्किल्स कमाल की हो जाएंगी. So let's start with a small question. आप जो काम कर रहे हैं, वो कब हो रहा है? अभी इसी वक्त, कल हुआ था, या इन वाले दिनों में होगा? बस यही जवाब समझने के लिए हम आज का ये लेसन शुरू करते हैं. If you are new to my channel, please do like and subscribe. What is tense? Tense in English grammar refers to the form of a verb that shows the time of an action or event, whether it happens in the past, is happening in the present, or will happen in the future. टेंस ग्रामर का वो हिस्सा है जो हमें ये बताता है कि कोई काम कब हुआ है, माजी में, हाल में या मुस्तकबल में. मतलब, ये हमें वक्त का पता देता है कि अमल कब हुआ, हो रहा है या होगा. टाइप्स ऑफ टेंसेस की 3 मेन टाइप्स होती हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. हम एक एक करके 3 में टेंसेस को डिटेल में समझते हैं. हर एक का रूल भी देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी समझेंगे. प्रेजेंट टेंस. Present tense is used to talk about actions that are happening right now, habits or routines that happen regularly, and facts that are always true. Present tense यूज होता है जब कोई काम अभी के वक्त में हो रहा हो, या डेली रूटीन और जनरल फैक्ट्स को बताना हो. मतलब जो काम आज या रोज़ाना हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस में बताते हैं. इसका रूल सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. लेकिन अगर सब्जेक्ट ही शी या इट हो, तो वर्ब के साथ स या एस लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे. यहाँ प्ले यूज हुआ है क्योंकि मैं अपनी हैबिट या रूटीन बता रहा हूँ. शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि काम इस वक्त हो रहा है. वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क. यहाँ हैव कंप्लीटेड बताता है कि काम अभी फिनिश हुआ है. Past tense is used to describe actions that already happened in the past, whether they were completed, were continuing for some time, or had been completed before another past action. Past tense यूज होता है जब कोई काम पहले हो चुका हो, चाहे वो कंप्लीट हुआ हो, चल रहा था, या एक और पास्ट एक्शन से पहले ही खत्म हो गया हो. रूल ये है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूरत के मुताबिक यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड माई ग्रैंडमदर लास्ट वीक. यहाँ विजिटेड सेकेंड फॉर्म है, बताता है कि काम पहले हो चुका है. शी वॉज कुकिंग वेन आई अराइव्ड. वॉज कुकिंग बताता है कि काम इस वक्त चल रहा था जब दूसरा काम हुआ. दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर द रेन स्टार्टेड. हैड लेफ्ट बताता है कि वो लोग बारिश शुरू होने से पहले ही जा चुके थे. Future tense. Future tense is used to describe actions that will happen later, in the coming time, and can be simple actions, continuing actions, or completed actions in the future. Future tense यूज होता है जब कोई काम आने वाले वक्त में होगा, सिंपल, चल रहा होगा या कंप्लीट हो चुका होगा. रूल ये है, सब्जेक्ट के बाद will या shall लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. शैल ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है और अक्सर ई और वे के साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल कॉल यू टुमारो. शैल कॉल बताता है कि कॉल कल किया जाएगा, फ्यूचर में. शी विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट. विल बी स्टडिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस है, काम फ्यूचर के एक वक्त पर चल रहा होगा. वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक. विल हैव फिनिश्ड फ्यूचर परफेक्ट है, काम नेक्स्ट वीक से पहले कंप्लीट हो चुका होगा. और ये द 3 मेन टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ए फ्लैट जब भी कोई काम बताना हो, पहले सोचो वो कब हो रहा है, अभी, पहले या बाद में, और उसके हिसाब से टेंस लगाओ. सिंपल. नाउ वी विल डिस्कस सब टाइप्स ऑफ टेंसेस. सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये था हमारा आज का लेसन. अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से और स्टेप बाय स्टेप उसके सब टाइप समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग.
अगर ये लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली ग्रामर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।